का महत्व हम लोगों को समझाया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, उन्होंने उस कानून की पृष्ठभूमि भी हम लोगों को बताई। उस कानून को बिना आप जैसा राय साहब ने किया कि आप उस लंबी कानूनी बहस में गए जिनके कुछ नमूने उन्होंने बतलाए, उस कानून के महत्व को नहीं समझा जा सकता। इस बात को भी जिसे पिछले कुछ सालों में बार बार कहा जाने लगा है कि दरअसल सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की प्रस्तावना में थी नहीं और उसको जबरदस्ती डाला गया। जिस व्याख्यान का हवाला आप दे रहे थे अभी नरीमन साहब ने कुछ रोज पहले दिया, उस व्याख्यान में भी उन्होंने बहुत तफसील के साथ समझाया कि कैसे यह लफ्ज धर्मनिरपेक्षता भले ही ना हो, लेकिन आप संविधान के एक एक अनुच्छेद और धारा को पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता उसमें व्यवस्थित है। धर्मनिरपेक्षता के बिना हिंदुस्तान का संविधान खड़ा ही नहीं रह सकता। एक बात और जो उन्होंने उस अपने व्याख्यान में कही थी, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि धर्मनिरपेक्षता का जो उसूल है वह सिर्फ राज्य और किसी शहरी के बीच का मामला नहीं है। जैसे राज्य किसी भी शहरी, यानी अगर वह अल्पसंख्यक है तो उसके किसी हक को मार नहीं सकता, उसको कम नहीं कर सकता। ये मोटे तौर पर समझने वाली बात है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, उसके मजहब के आधार पर, उसके अकीदे के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह तो सबको समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी चीज संविधान में है वह यह कि कोई एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह है एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भेदभाव कर रहा है। यह जो चढ़ाई हो रही है मस्जिदों पर, ये चढ़ाई कौन कर रहा है? राज्य कह सकता है कि हम तो नहीं कर रहे। राज्य कह सकता है कि भाई ये दो लोगों के बीच का मामला है, हम क्या करें? और राज्य बीच में एक मुंसिफ बनकर बैठ सकता है कि भाई हमें तो दोनों की बात देखनी है। एक कह रहा है ये मस्जिद हमारी है, यहाँ पहले मंदिर था और इसलिए हमको यहाँ इबादत करने का हक होना चाहिए, तो उसका भी हक है, राज्य ये कहेगा। तो नरीमन साहब ने जो बात कही उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस पर बार बार जोर देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उपासना स्थल संबंधी 1991 के कानून। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो बात बहुत ही विस्तार से यहाँ समझाई जा चुकी है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं कि बात अब उसके आगे बढ़ गई है। बात आगे इस तरह से बढ़ गई है कि क्या मसला अब सिर्फ मस्जिद का रह गया है? क्या मसला सिर्फ दरगाह का रह गया है? मसला अब यह है कि एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। अभी आपने हाल में वो खबर सुनी होगी जिसमें एक मुसलमान के घर कुछ लोग घुस गए और उन्होंने कहा और कि आप अपने यहाँ लोगों को बुला नहीं सकती और आप नमाज नहीं पढ़ा सकती। अभी कल की खबर है जिसमें एक ईसाई के घर लोग घुस गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ इबादत नहीं करा सकते, और ये ईसाइयों के साथ ये जुल्म लगातार हो रहा है। इसका जिक्र नहीं होता। ईसाई संगठन ही उसको रिकॉर्ड में लाते रहते हैं, जबकि अगर आप माइनॉरिटी सेल हैं तो यह काम इस माइनॉरिटी सेल का भी होगा कि वह उसके बारे में भी बात करे। अभी आज जब मैं यहाँ आ रहा था उसके ठीक पहले पलक्कड़ में, और कहीं नहीं, केरल में पलक्कड़ में एक स्कूल में जब क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था, उस पर बजरंग दल के लोगों ने और बाकी लोगों ने धावा बोल दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, क्रिसमस का हम कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे।
यह चीज अब स्कूलों में हो रही है, यह चीज अब घरों में हो रही है। मैं अपने घर में कितने लोगों को तलावत के लिए बुलाना चाहता हूं। नोएडा में आप ये विवाद देख चुके, दो साल पहले हुआ था जहां तक मुझे याद है, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आप नहीं बुला सकते अपने यहाँ लोगों को तलावत करने या रमजान के समय आप लोगों को नहीं बुला सकते अपने यहाँ। मसला सिर्फ नमाज पढ़ने और दूसरी चीज का भी नहीं है। एक मुसलमान अगर मकान खरीदता है, इस मुरादाबाद की खबर आपने सुनी है, लेकिन ये सिर्फ मुरादाबाद का मामला नहीं है, दूसरी जगहों पर भी ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं, जहां अगर एक मुसलमान मकान खरीद रहा है तो उस इलाके के लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। यह संविधान का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कोई नागरिक दूसरे नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसको पेश कैसे किया जाता है कि भाई ये तो उनकी भावना का भी प्रश्न है, इनकी भावना का भी प्रश्न है, तो हम क्या करें। दोनों भावनाओं को तराजू पर रख दिया जाता है और दोनों को तौलने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। अब आप उस घटना को याद कीजिए जो बहराइच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें एक हिंदू नौजवान एक मुसलमान के घर घुस गया और उसने घुसकर उसकी रेलिंग तोड़ डाली और वहां भगवा झंडा लगा दिया। ठीक है, पानी उसने भगवा झंडा लगा दिया। अब ये पूछा जा सकता है ये किस मकसद उसने किया। उसकी जान चली गई, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उसकी जान गई। लेकिन यह सवाल क्यों नहीं बन रहा है कि वह किस हक से उस मुसलमान के घर घुसा, किस हक से वहां जाकर उसने हरा झंडा उतारकर, यानी जो इस्लाम का प्रतीक है उस झंडे को उतारकर, और उसने भगवा झंडा लहराया। ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। मैं इन घटनाओं की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि इनको मस्जिदों पर जो दावा किया जा रहा है और दरगाहों पर जो दावा किया जा रहा है, उनके साथ रखकर देखने की जरूरत है। यह दावा अब सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो रहा। मस्जिद को आप कह सकते हैं सार्वजनिक स्थल है। मुसलमानों ने गुड़गांव में मुसलमान वर्षों से खुली जगह पर जुमे के रोज नमाज पढ़ते थे। जैसे कि रिवायत रही है हमारे यहाँ, हम सारे लोग देखते रहे हैं कि जुमे के रोज दोपहर को आप जो नमाज पढ़ते हैं मिलकर पढ़ते हैं, फिर सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन एक एक करके उन सारी जगहों पर हमले हुए और वो नमाज बंद हो गई। गुड़गांव में तकरीबन 70 जगहों पर ऐसे नमाज होती थी, सिकुड़ते 25 जगह पर हुई, और अब मुझे लगता है वो पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को कोई भी सुरक्षा देने से तकरीबन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई नमाज पढ़ रहा है, उसी समय सामने आकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसी समय कोई भजन गा रहा है, तो ये तो एक अलग चीज है जो हिंदुओं से हमें बात करनी पड़ेगी कि आपको मुसलमानों के नमाज पढ़ते वक्त अपने हनुमान चालीसा की याद क्यों आती है। और आपके यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि जुमे के रोज जब नमाज हो रही हो तब ठीक उसी समय भजन किया जाए। ऐसा कोई हिंदू धर्म में तो कोई रिवाज नहीं। लेकिन यह नया रिवाज आपने क्यों शुरू किया है कि आप ये करें। तो सार्वजनिक स्थल की एक बात है, लेकिन अब निजी स्थलों की बात है। मैं अपने घर में क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। 2015 में इसकी शुरुआत हुई जब इखलाक के घर एक भीड़ घुसी और उसने उसका फ्रिज खोला और कहा कि यहाँ इसमें गोमांस है। पूरी बहस इस पर होने लगी कि गोमांस था कि नहीं था। किसी ने यह नहीं कहा कि उस भीड़ को ट्रेसपासिंग का हक किसने दिया, किसने इखलाक के घर में उस, और क्यों वो क्राइम नहीं है। मुझे नहीं मालूम शाहिद साहब कि उन पर मुकदमा दायर हुआ या नहीं, और वो मुकदमा नहीं है कि नहीं ट्रेसपासिंग, लेकिन वह उतना गंभीर मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि गोमांस है कि नहीं, फोरेंसिक लैब इसकी जांच कर रही है नहीं कर रही है, ये सालों तक ये बात चलती रही। लेकिन इखलाक के घर में एक भीड़ घुस गई, भीड़ ने घुसकर
फ्रिज खोला और उसकी जांच की, इसका हक उस भीड़ को नहीं था। अब यह चीज आप लगातार होते हुए देखते हैं। उसके बाद हमने बवाना में देखा, जहां मुसलमान घरों की तलाशी ली जाने लगी, और वो बहुत ही एब्सर्ड सी तलाशी थी कि उनके घरों में गाय है कि नहीं है, गाय है, और वो गोपुशी करेंगे। अब यह हक किसने दिया कि आप मेरे घर में घुसकर इस बात की तलाशी करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि गाय है कि नहीं, और गोपुशी आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप मुसलमान का टिफिन खोल कर देखेंगे। या अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग घूमते रहते हैं बाजारों में, और वो मुसलमानों की दुकानों में जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं, और उनको जब मजबूर करते हैं कि वो अपना नाम पट लगाए। तो 1991 का कानून क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में शारिक साहब ने बताया। लेकिन बात अब उससे बहुत आगे बढ़ गई है, और बात अब इस पर आ गई है कि मैं अपने घर में कैसे रहूंगा और कैसे नहीं रहूंगा, ये कोई और तय करेगा। मैं अपने घर में कितने लोगों को बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, ये अब कोई और तय करेगा। अकलियत कैसे रहेगी, ये अक्सरियत तय करेगी। यह मसला यहां तक पहुंच गया है, और इसलिए यह बहस अदालतों की बहस जरूर है जो वहां हो रही है, और यह हमारे लिए, और अब हमारी हालत यह हो गई है कि हम एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे तक जीते हैं, यही कहा जाना चाहिए। हमारी सांस एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे तक चलती है। जब यह मुकदमा, ये मसला अभी कोर्ट में आया था, हम सारे लोग एक तरह से, जैसे नाखून चबाना कहते हैं, हम नाखून चबाते हुए पूरी बहस देख रहे हैं कि हमारे जज साहिबान क्या करेंगे, क्योंकि जिनको बहुत ही पढ़ा लिखा माना गया, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने 1991 के अपने ही फैसले को उलट दिया, ये कह के कि हाँ भाई, हमने तो उस फैसले में यह कहा था कि मिल्कियत नहीं बदली जा सकती और रूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है जानने की कि क्या था। तो इस कौतूहल को, ये जो क्यूरियोसिटी है, इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये नया ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी चंद्रचूड़ साहब ने एस्टैब्लिश किया, और जिसकी आड़ लेकर सारे लोअर कोर्ट्स सर्वे ऑर्डर्स पास करना शुरू किए। ठीक है, चंद्रचूड़ साहब ने बाद में कहा, और हम लोगों को भी पता है कि एक वर्बल रिमार्क था, और ये ऑर्डर में शायद नोटेड नहीं था, लेकिन उन्होंने सर्वे की इजाजत दी। और जब सर्वे की इजाजत दी तो फिर क्या हुआ ज्ञानवापी में, इसको भी हम सारे लोग जानते हैं। सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण के दौरान ही जैन साहब ने शोर मचाना शुरू किया कि वजूखाने में उनको शिवलिंग मिल गया। तो अब चंद्रचूड़ साहब ने तो ये कहा था कि भाई, हम सिर्फ देखना चाहते हैं अंदर क्या है, कैरेक्टर क्या है, एक तरह की एकेडमिक क्यूरियोसिटी है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो उतना भर तो अब हमारा मन है जरा जानने का। तो हमने कहा कि कल को चंद्रचूड़ साहब के बेडरूम में भी अगर मुझे मन करे, या उनके ड्राइंग रूम में, कि मुझे देखना है, तो इसकी इजाजत तो देंगे या नहीं देंगे, मेरा भी राइट है। मैं देखना चाहता हूं, मैं आपका घर नहीं लेना चाहता, मैं आपके घर पे कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरा जानना चाहता हूं कि क्या क्या है वहां, मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मेरे नाना जी का कुछ वहां पर था, तो मैं पता करना चाहता हूं। तो आप तो हक है, वो मस्जिद हो या वो आपका ड्राइंग रूम हो, दोनों जगह दिया जा सकता। हुआ क्या, वजू खाने में जब दावा किया गया कि शिवलिंग मिल गया, तो चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया? चंद्रचूड़ साहब ने वजू खाना सील करवा दिया। मस्जिद का कैरेक्टर बदला या नहीं बदला, मेरा सवाल ये है। क्योंकि मस्जिद का मतलब है जो इबादत करने वाला मुसलमान है, या मर्द कोई औरत जो हजारा है, वो वजू खाने का भी इस्तेमाल करेगा, और मस्जिद का हर कोना उसके लिए एक्सेसिबल होगा। अब वजू खाने को मुसलमान वजू खाने तक नहीं जा सकते, तो आपने एक तरह से मस्जिद का कैरेक्टर को बदल दिया, और एक तरह से आपने मुसलमानों की एंट्री एक खास इलाके में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये तो बहुत साफ है। और उसके बाद अगर मुझे सही मालूम है तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई, और यह सब कुछ किस तरह हो रहा है कि लोअर कोर्ट में एक व्यक्ति जाता है, पिटीशन करता है,
लोअर कोर्ट जैसे कलम लेकर तैयार बैठा रहता है कि हाँ हाँ आप आए हैं, बिल्कुल ठीक, इसको इसकी इजाजत है। और लगता है कोर्ट रूम के बाहर डीएम साहब और एसपी साहब बैठे रहते हैं कि अच्छा ये तो अभी ऑर्डर आने वाला है, अब इसको एग्जीक्यूट भी कर देना। इतनी फुर्ती हमने न तो अदालत में कभी देखी है, न हमने डीएम एसपी और पुलिस में कभी देखी है कि किसी आदेश की वो तामील ऐसे जाके कराते हैं जैसे संभल में उन्होंने कराई। और वाराणसी में भी उन्होंने 2 घंटे के अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई राजनीतिक है, ये लड़ाई मात्र कानूनी नहीं है। अदालतें देखती हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा अदालत को नहीं करना चाहिए। और यह दरअसल इतिहास में बहुत कम मौके आते हैं जिसको आप कह सकते हैं जो आपके कैरेक्टर की जांच करें, बहुत ही कम मौके आते हैं। और वे लोग खुशनसीब होते हैं जो उस जगह पर बैठे होते हैं जहां उनके कैरेक्टर की जांच हो सके। और उसी वक्त पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। चंद्रचूड़ साहब वो टेस्ट फेल कर गए, यह हमें पता चला। गोगोई वो टेस्ट फेल कर गए, वो 5 जज वो टेस्ट फेल कर गए जिन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन, बाबरी मस्जिद को मिसमार करने वाले मुजरिमों के हवाले कर दी, वो टेस्ट वो फेल कर गए। उसके लिए उन्होंने जो पूरा तर्क बनाया वो तर्क बहुत ही अजीब था और उसको बहुत ही एक लीगल जुबान में